हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं लेकर आ गई हूँ एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट टीसीएस की तरफ से। येस गाइस, टीसीएस ने अपनी न्यू हायरिंग अनाउंस कर दी है, विच इज़ टीसीएस बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग। और अगर मैं बात करूँ क्वालिफ़िकेशन की, तो मैंने एलिजिबिलिटी के लिए एक अलग पूरा फॉर्मेट बना रखा है सो दैट किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो सबसे पहला मैंने ले रखा है कोर्सेज़ एंड स्ट्रीम्स के बारे में। सो कौन कौन अप्लाई कर सकता है कोर्सेज़ एंड स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो फुल टाइम ग्रेजुएट होने चाहिए। बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी इन आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, स्टैटिक, डेटा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायो केमिस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट जो बीवॉक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी जिन्होंने कर रखा है ना, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे। सबसे बड़ी बात, 2024 बैच भी इस बार एलिजिबल है, मतलब 2024 एंड 2025 ये दोनों बैच इसमें एलिजिबल रहेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इन बैचेस के हैं वो एलिजिबल रहेंगे, वरना हमेशा एक ही साल एलिजिबल रहता है। अगर मैं बात करूँ मार्क्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो आप सभी के 50% मार्क्स और इससे ज़्यादा होने ही चाहिए। आपकी सीजीपीए जो होनी चाहिए इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। 10th 12th डिप्लोमा और कोई भी ग्रेजुएट अगर आप हो तो उसकी आपकी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। दिस परसेंटेज इज़ कैलकुलेटेड अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स एंड सेमेस्टर। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो कि आपको कितने क्या मार्क्स होने चाहिए आपके इस एग्ज़ाम के लिए। अब मैं बात करती हूँ थर्ड पॉइंट की, जो कि है बैकलॉग्स के बारे में। सो गाइस, टीसीएस के अंदर बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए जब आप टीसीएस का एग्ज़ाम दो और ड्यूरिंग द जॉइनिंग ऑफ टीसीएस। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है एजुकेशनल गैप के बारे में। तो एजुकेशनल गैप की अगर मैं बात करूँ तो 24 मंथ तक आपको अलाउड करते हैं ये, मतलब 2 साल का आपको पीरियड, अगर आपके एजुकेशन में गैप है 2 साल का तो ये अलाउड कर देंगे आपको। कोर्स टाइप की अगर मैं बात करूँ तो आपका फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। अगर आपकी 10th और 12th अगर NIOS से हो रखी है, मतलब ओपन से हो रखी है, तो वो फ़ाइन है, बट जो आपका फुल टाइम कोर्स हो वो आपका फुल टाइम रहना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है एज लिमिट। तो आई होप कि आप लोग 18 से 28 के बीच में ही होंगे ईयर्स ओल्ड, यही आपका एज होगा अभी, तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं इसके लिए। सेवन्थ में बात करती हूँ वर्क एक्सपीरियंस की, तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं 100%। ये जॉब प्रोफाइल फ्रेशर्स के लिए है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आपको करियर स्टार्ट करना है टीसीएस में। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लेना। ऑल्दो इसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि आप जो भी टीसीएस के अंदर स्टेजेस जाएंगे तो फिर वो डिफरेंट एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो स्टेजेस मतलब एलिमिनेट करता है स्टूडेंट्स को, तो उसी अकॉर्डिंग आप ध्यान से सारे फॉर्म वगैरह फिलअप करना। अब मैं बात करती हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वेस्टेड थिंग, जो कि है टेस्ट पैटर्न के बारे में। तो गाइस, हमेशा की तरह टीसीएस ने इस बार भी बिल्कुल सिंपल और सॉर्टेड अपना टेस्ट पेपर रखा है। 4 आपके फॉर्मेट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, और इसके टॉपिक्स भी मैंने अच्छे से लिख रखे हैं, रीजनिंग एबिलिटी और कोडिंग। कोडिंग बुरे ढंग से ऑप्शनल है, अगर आपको हायर पैकेज के लिए जाना है तो आपको कोडिंग आनी चाहिए, अदरवाइज़ इट्स ऑल ओके। आपको 3 लाख का 3.5 का तो आपको आराम से मिल जाएगा अगर आपने नॉर्मल रीजनिंग एंड सारी चीज़ें भी कर ली तो। सो ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर ये आप किसी कॉपी में लिख दीजिए, ताकि आपको याद रहे कि आपको कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है। इसमें सारे टॉपिक्स भी मैंने लिख रखे हैं, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, और सारी वर्बल एबिलिटी के भी मैंने अच्छे से सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं। इनफैक्ट रीजनिंग एबिलिटी की भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग, पैटर्न वाले, पजल क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें आती है। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रिपरेशन लाइक वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है। अदरवाइज़ ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।